दिल्ली की चांदनी चौक सीट। क्या चांदनी चौक सीट पर कपिल सिब्बल का कब्जा रहेगा बरकरार या बीजेपी के हर्षवर्धन और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आशुतोष में से कोई एक मारेगा बाजी? मुकाबला किसका नहीं है, इन बातों में मैं नहीं पड़ता। मैं तो जनता से संपर्क रखता हूँ। मैं कह रहा हूँ, मुझे जनता के बीच में जब अपोनेंट नजर ही नहीं आ रहे, इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस है जनता के बीच में, मुझे कोई अपोनेंट नजर नहीं आ रहा है। जिनको बड़ा बड़ा दिग्गज माना जा रहा है वो दिग्गज धराशायी होने वाले हैं, ये मैं कह सकता हूँ। कपिल सिब्बल अपनी सीट से हारते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, वीआईपी एग्जिट पोल चांदनी चौक सीट की बात। कपिल सिब्बल यहां से सिटिंग एमपी इस बार कंटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कब्जा करना तो दूर की बात है। हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक हारते हुए दिखाई दे रहे हैं कपिल सिब्बल। और यहां पर बहुत ही दिलचस्प और कांटे की लड़ाई है बीजेपी के डॉक्टर हर्षवर्धन और आम आदमी पार्टी के आशुतोष के बीच। और कपिल सिब्बल अपनी सीट बचाने में साफ तौर पर नाकाम दिखाई दे रहे हैं। किशोर, हार का खतरा साफ तौर पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में लड़ाई है, यानी कपिल सिब्बल नंबर 3 पर है। बिल्कुल, हार का खतरा साफ तौर पर हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक मंडराता हुआ दिख रहा है कपिल सिब्बल पर, जो कांग्रेस पार्टी से है। कपिल सिब्बल नंबर 3 पर है। मनोज जी, इसका मतलब मुस्लिम मतदाता तो कांग्रेस से बिल्कुल रूठ गया दिल्ली में। चांदनी चौक में कपिल सिब्बल नंबर 3 पर, आप हैरान हैं? नहीं, हैरान नहीं है। असल में चुनाव के सुबह तो 1-2 घंटे तक लगा कि कपिल सिब्बल ने प्रभावित करने की कोशिश की है अल्पसंख्यक मतदाताओं को, लेकिन 10 से 11 बजते बजते ये साफ हो गया कि वो लड़ाई से बाहर हैं। इसलिए एंड ब्लॉक अल्पसंख्यक वोटरों ने आप पार्टी को वोट दिया और लड़ाई सीधे भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में है। यानी डॉक्टर हर्षवर्धन और आशुतोष के बीच में लड़ाई दिख रही है। कपिल सिब्बल हार रहे हैं, अब तो वेव मानेंगे आप तहसीन? मतलब आपने एग्जिट पोल भी कर दिया। हाँ, एग्जिट पोल में हार रहे हैं। एग्जिट पोल में तो एग्जिट पोल में इनकी सरकार भी बना दीजिए, इनके वो बादल साहब ने इनको डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया। अब एग्जिट पोल पे मैं क्या टिप्पणी करूं, वो तो रिजल्ट ही बताएंगे किसमें कौन कितना जीतता है, कौन कहां से जीतता है। यानी आप अभी भी कह रहे हैं कपिल सिब्बल फाइट में है या जीत रहे हैं? मैं अब भी कह रहा हूँ कपिल सिब्बल साहब फाइट में है, ये मैं कह रहा हूँ। और मैं अब भी कह रहा हूँ 2 सीट मिनिमम कांग्रेस जीत रही है दिल्ली में। उनमें कपिल सिब्बल की सीट शामिल है आपकी नजर में? नहीं, जो 2 सीट में फाइट है कांग्रेस की, अजय माकन और महाबल मिश्रा, ये 2 में फाइट है। तो यानी आप खुद मान रहे हैं कि कपिल सिब्बल जो है वो फाइट में नहीं है? वो आगे है, वो जीत रहे, 100% जीत रहे। बाकी सीटों में फाइट है। ये 100% ये सीट 2 कांग्रेस जीत रही है, अजय माकन और महाबल मिश्रा 100%। कपिल सिब्बल का हारना, अशोक जी, कपिल सिब्बल का हारना ही नहीं, तीसरे नंबर पर आना, यानी दिल्ली में बिल्कुल जमीन वापस नहीं आई। नहीं, जिस हिसाब से विधानसभा के चुनाव के नतीजे आए थे उस हिसाब से लग रहा था कि आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ा डेंट मारा है कांग्रेस में, और वो डेंट बरकरार लोकसभा में भी दिख रहा है। राहुल मेहरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से। राहुल जी, हमारा चांदनी चौक सीट पर किया गया एग्जिट पोल बताता है न्यूज़ निल्सन का कि कपिल सिब्बल न सिर्फ हार रहे हैं, तीसरे नंबर पर हार रहे हैं और आ रहे हैं, और मुकाबला आपकी पार्टी और बीजेपी के बीच है। ये बिल्कुल सही, आपकी जो दिशा है बिल्कुल सही है। आंकड़े क्या हैं ये तो 16 तारीख को ही पता चलेगा जी। लेकिन एक बात बिल्कुल पक्की है, और ये एक पत्थर की लकीर है कि दिल्ली में कांग्रेस ध्वस्त है। दिल्ली में कांग्रेस की कोई सीट नहीं आने वाली। दिल्ली में जो सिर्फ 2 पार्टियां जिनके बीच में टक्कर है वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी हैं। और हमारा मानना है कि हम आप एग्जिट पोल्स के जो आंकड़े हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा आम आदमी पार्टी जो है अच्छा करेगी। हमने अपनी पोजीशन जो है वो बरकरार रखी है। वोट शेयर में जो हमारे अपने इंटरनल सर्वेज हैं वो ये दिखाते हैं कि हमारा वोट शेयर ऊपर गया है। और जनता जो है वो ये बिल्कुल समझ गई थी कि अब कॉन्टेस्ट जो है वो दो पार्टियों में है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को, तो मेरे को लगता है बहुत सारे लोगों की जमानत जब्त होने वाली है। उदित राज जी बीजेपी से हमारे साथ हैं। उदित राज जी, डॉक्टर हर्षवर्धन और आशुतोष के बीच मुकाबला है। कपिल सिब्बल नंबर 3 पे, आपने खुद चुनाव लड़ा दिल्ली की एक सीट से, आप मानते हैं आप ही, आम आदमी पार्टी ही मुकाबले में थी? हाँ, हमारे उत्तर पश्चिम दिल्ली में कांग्रेस लड़ नहीं पाई। कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े इतने ज़्यादा थे
जिसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिला। हालांकि आम आदमी पार्टी का इतना जनाधार था नहीं वहां पर। जी जी। लेकिन जो चांदनी चौक डिस्प्यूट से कांग्रेस के, उसके वजह से एडवांटेज, उसके वजह से ये मैं उत्तर पश्चिम अपने क्षेत्र की बात बता रहा हूं। और दूसरी बात है कि मुस्लिम समाज ने खासतौर से आम आदमी पार्टी को लाइफ लाइन दे दिया है दिल्ली में। और इन ब्लॉक मुस्लिम समाज का मेरे क्षेत्र में भी और क्षेत्रों में जी ये बात बार बार यही आगे निकाला जा रहा है। अतहर हुसैन साहब हैं हमारे साथ, और मुस्लिम समुदाय पर खास नजर रहती है, खासकर उनके राजनीतिक पैटर्न पर, किस तरह से वो वोट करते हैं। आम आदमी पार्टी के बारे में बार बार ये कहा गया, खासकर दिल्ली में, कि कांग्रेस को जो समर्थन मिला था असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुस्लिम समुदाय का, वो भी चला गया इन लोकसभा चुनाव में। इस वजह से कपिल सिब्बल का यह हाल दिख रहा है। हाँ, देखिए, एक अट्रैक्शन तो हुआ था जो अरविंद केजरीवाल जी ने जिन मुद्दों को उठाया था, और ख़ास तौर से इधर जब उन्होंने इस मुद्दे को बहुत उजागर किया कि जो सबसे नीचे के तबके हैं, जिनकी जो बेसिक फैसिलिटीज़ जिनको चाहिए, जो पानी है, बिजली है, और मुस्लिम समाज उसी ही समाज का ज़्यादा बड़ा हिस्सा है, तो कहीं ना कहीं एक कनेक्ट बना दिल्ली में उस समाज से। क्योंकि अगर हम जिस वर्ग के लिए केजरीवाल इशू को लेके आए थे, उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुस्लिम समाज को हो रहा था। किशोर, चांदनी चौक में 2-3 इश्यूज अचानक हुए वहाँ पे। एक तो कपिल सिब्बल की अपनी इमेज कुछ उसको धक्का लगा, जिस तरह की बातें आप पिछले गत महीनों में कर रहे थे एज स्पोक्स पर्सन ऑल्सो। दूसरा, ये मुस्लिम वोट की जो बात हुई, मुस्लिम वोट वहाँ पे जैसे इन्होंने बताया, देख रहे थे कि कौन जीत सकता है यहाँ पे, तो ये मुकाबला कर सकता है। तो कहीं उनको एक समय ऐसे, मेरी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि ये बार बार बात उठाई जा रही है, पर इस बार मैं समझता हूँ 2014 में ये चीज़ सामने आएगी कि मुस्लिम समाज ने इस चीज़ को तोड़ा है कि, और ये पोलराइजेशन वाली जो बात हो रही है कि बीजेपी को हराने वाली, मैं बार बार कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में भी इसके बहुत टैक्टिकल वोटिंग उस लिहाज से नहीं हुई है, उस हिसाब से कतई नहीं हुई है। लेकिन पूरा कर लूँ, मैं बिल्कुल पोलराइजेशन की बात मैंने नहीं की, इन्होंने मेरी बात काट दी। मैं भी जानकार हूँ दिल्ली का। हुआ ये कि कपिल सिब्बल मुस्लिम वोट के अलावा बाकी वोट भी कहीं पे लेते नजर नहीं आए। वो एक बेस बना, किसी भी, मैं नाम भी नहीं लेता हूं कम्युनिटी का, वो एक बेस बना बाकियों के लिए एक फैसला लेने का कि कौन हरा सकता है बीजेपी। राहुल मेहरा साहब, आम आदमी पार्टी को मुस्लिम समुदाय का समर्थन क्या इसलिए भी मिला क्योंकि वही लड़ती दिखी बीजेपी के सामने, मुकाबला करती वही दिखी, कांग्रेस नहीं? ये सवाल है। यही कारण है। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो अगर सिर्फ चांदनी चौक की कॉन्स्टिट्यूएंसी देखें तो चांदनी चौक में जीरो लॉस सिब्बल जो हैं, उन्होंने अपनी छवि इतनी ध्वस्त कर दी खुद ही कि वो एक बिल्कुल नॉन कंटेस्टेंट बन के रह गए वहां पर। दूसरा, जहां तक मुस्लिम समाज का सवाल है, मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी ही उनको सिर्फ एक ऐसी पार्टी दिखी जो कि उनके धर्म के ऊपर राजनीति नहीं करती हुई दिखी। वहां पर अगर आप देखें, नेशनलिस्ट अप्रोच है कि उनके जो बुनियादी मुद्दे हैं, वो आज तक कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने छूने की कोशिश नहीं करी। बस उनको एक वोट बैंक करके छोड़ दिया गया। सेक्युलर और कम्युनल डिवाइड में हिंदू और मुस्लिम की जो डिवाइड बनाकर रखी कांग्रेस और भाजपा ने, उसमें उनको ध्वस्त कर दिया गया। और आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी बनकर आई जिसमें उनको लगा कि हाँ, हमारे बुनियादी मुद्दे अगर कोई उठा सकता है और हमें दंगल से कोई अगर निकाल सकता है तो वो आम आदमी पार्टी है। आप उस बात से सहमत है जो अतहर हुसैन साहब कह रहे हैं। लेकिन अब हम यहां पर एक तो ये बता दें कि कपिल सिब्बल तीसरे नंबर पर हैं। आगे कौन चल रहा है? फिर आगे एक बहुत कड़ा मुकाबला है इस सीट पर, लेकिन इस सीट पर बीजेपी के डॉक्टर हर्षवर्धन आगे चल रहे हैं, आगे माने जा रहे हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक आशुतोष उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन अभी एग्जिट पोल के मुताबिक आशुतोष थोड़ा सा पीछे डॉक्टर हर्षवर्धन से।